नमस्कार मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश मौर्य और आप सभी सीख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदास का चतुर्थ भाग। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम सभी इस गद्यांश का वाचन करते हैं, फिर इसके बाद इसका अर्थ सीखते हैं। एवं नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति सूर्यः अरुणोदय बेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारोऽस्ति, तस्य पुष्ट्यर्थं करुणादयो अन्ये रसाः अंगभूताः। रसानुरूपं क्वचित् प्रासादः क्वचिच्च माधुर्यं तस्य काव्योत्कर्षे साहाय्यं कुरुतः। वैदर्भी रीतिः कालिदासस्य वाग्वस्येव सर्वत्रानुवर्तते। अलङ्कार योजनायां स्वकालिदासो अद्वितीयः, यद्यपि उपमा कालिदासस्येत्युक्तिः उपमा योजनायाम् एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति। तथापि उत्प्रेक्षार्थान्तरन्यास आदीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः, चरित्रचित्रणं सर्वथा अनवद्यं, संवादशैली सम्प्रेषणीयास्ति। समम् एव भारतीय संस्कृत्यनुमतानां धर्मार्थकाममोक्षमूलानां मानवमूल्यानां प्रकाशनं कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। आश्रमवासिनीं शकुन्तलां निर्वर्ण्य मनसि कामप्ररोहम् अनुभूय दुष्यन्तः तावत् शान्तिं न लभते यावत्तां क्षत्रियपरिग्रहक्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति नावयति। कण्वस्य अनुज्ञां विना गन्धर्वविधिना कृतः विवाहः उभावपि तावत् प्रताडयति यावदेकतः शकुन्तला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। अपरतश्च दुष्यन्तः अङ्गुलीयलाभेन लब्धस्मृतिः सन् भृशं पीड्यमानः प्रायश्चिताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। तदनन्तरम् एव तयोः दाम्पत्यप्रेम निष्कलुषं भवति, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। तो अब आइए इसके बाद हम सभी इसके अर्थ को भी सीखते हैं। एवं मीन्स होता है इस प्रकार ही, नद्यः मीन्स नदियाँ, प्रेयस्य मीन्स होता है प्रेमिका की, इव मीन्स के समान, आचरन्ति मीन्स आचरण करती हैं। तो इस प्रकार नदियाँ भी प्रेमिका की भांति आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय बेलायाम मीन्स होता है कि उदय होने के समय में, स्वप्रियतमायाः अपनी प्रियतमा, नलिन्याः माने कमलिनी के, तुषार बिंदु रूपाणि यानी कि तुषार मीन्स होता है ओस, बिंदु मीन्स बूंदे, रूपाणि माने रूप में। तो सूर्य भी अपने उदय होने के समय में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस रूपी बिंदुओं को अर्थात ओस की बूंदों को, ओस रूपी बूंदों को, अश्रूणि यानी आंसुओं को, स्वकरैः मीन्स अपने किरण रूपी हाथों के द्वारा, परिमृजति मीन्स पोंछता है। तो यानी कि इस प्रकार नदियां भी प्रेमिका के भांति आचरण करती हैं और सूर्य अरुणोदय बेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस की बूंदे रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारोऽस्ति। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारोऽस्ति। कालिदास के काव्यों में अंगिरसः मीन्स होता है प्रधान रस या मुख्य रस, श्रृंगारः अस्ति यानी श्रृंगार रस है।
तो कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुण आदि अन्य रसाः अंगभूताः, और उसकी पुष्टि के लिए अर्थात उसकी प्रामाणिकता के लिए करुण आदि दूसरे रस प्रधान रस हैं या मुख्य रस हैं। रसानुरूपम क्वचित् प्रासादः क्वचिच्च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहाय्यम कुरुतः। रसानुरूपम मीन्स होता है रस के अनुरूप, क्वचित मीन्स कहीं पर, प्रासादः मीन्स प्रासाद गुण, और क्वचित च मीन्स होता है और, क्वचित मीन्स कहीं, और कहीं पर माधुर्य गुण। तस्य काव्योत्कर्षे उनके काव्य के विकास में, उत्कर्ष मीन्स होता है विकास में या श्रेष्ठता में, तो उनके काव्य की श्रेष्ठता में या काव्य के विकास में सहाय्यम कुरुतः यानी सहायता प्रदान करते हैं। तो कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार रस है या मुख्य रस श्रृंगार रस है। उसकी प्रामाणिकता के लिए करुण आदि दूसरे रस अंगभूत रस हैं अर्थात मुख्य रस हैं। रस के अनुरूप कहीं पर प्रासाद गुण और कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वस्येव सर्वत्रानुवर्तते। तो वैदर्भी रीति मीन्स होता है कि वैदर्भी रीति कालिदासस्य मीन्स होता है कालिदास की, वाक्वस्येव मीन्स होता है वाणी के वश में हुई सी, सर्वत्र अनुवर्तते सर्वत्र मीन्स सभी जगह, अनुवर्तते माने पीछे पीछे चलती है। तो वैदर्भी रीति तो कालिदास के वाणी के वश में हुई सी, सर्वत्र मीन्स सभी जगह उनके पीछे पीछे चलती है। और अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीयः। और अलंकार योजनायाम मीन्स होता है अलंकार योजना में कालिदासो अद्वितीयः, और कालिदास अद्वितीय हैं अर्थात उनके समान कोई नहीं है। यद्यपि उपमा कालिदासस्येति उक्तिः, यद्यपि माने फिर भी, उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः फिर भी या जबकि, उपमा कालिदासस्य इति मीन्स होता है इस प्रकार की, उक्ति मीन्स यह कथन, फिर भी उपमा कालिदासस्य इस प्रकार का कथन, उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति। उपमा योजनायाम मीन्स होता है उपमा योजना में ही, उपमा योजना में, और एव मीन्स होता है ही, कालिदासस्य यानी कालिदास की, वैशिष्ट्यम मीन्स विशेषता को, आख्याति मीन्स बतलाती है। तथापि मीन्स होता है फिर भी, उत्प्रेक्षार्थंतरन्यास आदीनाम अलंकाराणाम विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। और तथापि मीन्स होता है फिर भी, उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का विनियोग अर्थात प्रयोग, विनियोग मीन्स होता है प्रयोग, तेन मीन्स होता है उनके द्वारा, अतीव मीन्स होता है अत्यंत, सहजतया मीन्स होता है स्वाभाविक रूप से, कृतः मीन्स किया गया। तो अभी यहाँ से फिर से देख लेते हैं। कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार रस है। उनकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य यानी दूसरे रस प्रधान रस हैं। रस के अनुरूप कहीं पर प्रासाद गुण और कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। वैदर्भी रीति तो कालिदास के वाणी के वश में हुई सी सभी जगहों पर पीछे पीछे चलती है। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं अर्थात उनके समान दूसरा कोई नहीं है। फिर भी उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः यानी कि उपमा कालिदासस्य, यह इस प्रकार का कथन उपमा योजना में ही कालिदास की विशेषता को बतलाती है।
तथापि यानी फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उनके द्वारा तेन मीन्स उनके द्वारा अतीव मीन्स अत्यंत सहजतया मीन्स स्वाभाविक रूप से कृतः मीन्स किया गया है। तो तथापि मीन्स फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उनके द्वारा अत्यंत स्वाभाविक रूप से किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तुविन्यासः अनुपमः चरित्रचित्रणं सर्वथानवद्यं संवादशैली संप्रेषणीयास्ति। कालिदासस्य मीन्स होता है कालिदास की नाट्य कृतिषु मीन्स होता है नाट्य रचनाओं में, विशेषतः यानी विशेष रूप से, शाकुंतले मीन्स होता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, वस्तु विन्यास मीन्स होता है कि कथा वस्तु, अनुपम मीन्स सुंदर, चरित्र चित्रण मीन्स होता है चरित्र चित्रण, सर्वथा मीन्स होता है सब प्रकार से, अनवद्यम मीन्स होता है पवित्र, संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति और संवाद शैली संप्रेषण गुण से युक्त है। तो कवि कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा वस्तु सुंदर है, चरित्र चित्रण सब प्रकार से पवित्र है और संवाद शैली संप्रेषण गुण से युक्त है। समम एव यानी साथ ही भारतीय संस्कृत्य अनुमतानाम धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानाम मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। समम एव मीन्स होता है साथ ही, भारतीय संस्कृत अनुमतानाम मीन्स होता है भारतीय संस्कृत के मतानुसार, धर्मार्थ काम मोक्ष मूला नाम मीन्स होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप, मानव मूल्या नाम मीन्स होता है मानव मूल्यों का, प्रकाशनम मीन्स प्रकाशन, कालिदासस्य मीन्स होता है कालिदास की, वैशिष्ट्यम अस्ति मीन्स होता है विशेषता है। तो साथ ही भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनीम शकुंतलां निर्वर्य मनसि काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यन्तः तावत् शांतिं न लभते यावत् तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति नावयति। तो आश्रम वासिनी मीन्स होता है आश्रम में रहने वाली, शकुंतलाम मीन्स होता है शकुंतला को, निर्वर्य मीन्स होता है देखकर, मनसी मीन्स होता है मन में, काम प्ररोहम अनुभूय यानी कि काम के प्ररोहम मीन्स अंकुर की, अनुभूय मीन्स अनुभव करके, दुष्यंतः मीन्स होता है दुष्यंत, तावत शांति न लभते यानी तावत मीन्स होता है तब तक, शांति मीन्स होता है शांति, न लभते मीन्स नहीं प्राप्त करता है। मित्रों यहाँ पर तावत शांति में छत्व संधि हो गया है जिसका सूत्र है षष्ठोवटी। तो यहाँ पर तावत धन शांति है, तावत मीन्स होता है तब तक, शांति मीन्स होता है शांति को, न लभते मीन्स नहीं प्राप्त करता है। तो दुष्यंतः तावत शांतिम न लभते यानी दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करता है, यावत मीन्स जब तक, ताम मीन्स उस शकुंतला को, क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम यानी क्षत्रिय के पाणिग्रहण के योग्य, विश्वामित्र से यानी विश्वामित्र की, दुहितेयमिति यानी दुहिता इयम इति, इयम मीन्स इस और दुहिता मीन्स पुत्री को, न अवयति मीन्स नहीं जान लेता है। तो यहाँ पर दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त कर पाता है जब तक वह ताम मीन्स उस शकुंतला को क्षत्रिय पाणिग्रहण के योग्य विश्वामित्र की पुत्री, इस शकुंतला को विश्वामित्र की पुत्री के रूप में ना अवैति अर्थात नहीं जान लेता है। कण्वस्य अनुज्ञां विना
कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधिना कृतः विवाह। और कण्वस्य यानी कण्व की अनुज्ञाम्य अनुमति के या आज्ञा के बिना गंधर्व विधिना कृतः विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह। कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से या गंधर्व रीति से किया गया विवाह। उभावपि तावत प्रताड़यति, तावत प्रताड़यति यानी कि उभव धन अपि अर्थात उभावपि यानी उन दोनों को ही, तावत मीन्स तब तक, प्रताड़यत माने पीड़ित करता रहता है, यावदेकतः जब तक, एक और, शकुंतला मीन्स शकुंतला को, मारीच आश्रम में यानी मारीच आश्रम में, ऋषि मारीच के आश्रम में, तपश्चरणेन यानी तपस्या के द्वारा, अवज्ञा जनितम यानी अपमान से उत्पन्न हुए, कलुषम मीन्स पाप को, न छालयति नहीं धो डालती है। और अपरतश्च, च मीन्स और, अपरतः मीन्स होता है दूसरी ओर, और दूसरी ओर, दुष्यंतः मीन्स होता है दुष्यंत, अंगुलीय लाभेन यानी अंगूठी के, अंगुलीय मीन्स होता है अंगूठी, और लाभेन मीन्स प्राप्त हो जाने से। तो और दूसरी ओर दुष्यंत के, और दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के प्राप्त हो जाने से, लब्ध स्मृति ही अर्थात पुनः स्मृति को प्राप्त करके, लब्ध मीन्स प्राप्त करके, स्मृति मीन्स याद को, यानी कि अंगूठी के प्राप्त हो जाने से वह स्मृति प्राप्त करके, भृशम पीड्यमानः सन यानी कि भृशम मीन्स अत्यंत, पीड्यमानः मीन्स पीड़ित होता हुआ, सन मीन्स हुआ, तो यहाँ पर अत्यंत पीड़ित होता हुआ। प्रायश्चिताग्नौ प्रायश्चित के अग्नि में, आत्मशुद्धिम न कुरुते यानी कि आत्मशुद्धि न कुरुते अर्थात नहीं करता है। तो कण्व की आज्ञा के बिना ही गंधर्व रीति से किया गया विवाह या गंधर्व विधि से किया गया विवाह उन दोनों को तब तक पीड़ित करता रहता है जब तक एक ओर शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या से उत्पन्न अपमान रूप तपस्या के द्वारा, शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के द्वारा अपमान जनित यानी कि अपमान से उत्पन्न उस पाप को नहीं धो डालती है। और दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय लाभेन अर्थात, और दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के प्राप्त हो जाने से और याद प्राप्त करके, उस शकुंतला की याद को प्राप्त करके अत्यंत पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। तदनंतरम एव तयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। तदनंतरम मीन्स इसके बाद ही, तयोः मीन्स उन दोनों का, दाम्पत्य प्रेम यानी कि पति पत्नी का जीवन या दाम्पत्य प्रेम, निष्कलुषम यानी निष्पाप, भवति मीन्स हो जाता है, और च मीन्स और, पुत्रोपलब्ध और पुत्र की प्राप्ति में, परिणमते यानी बदलता है। तो मित्रों अब इसको फिर से हिंदी देख लेते हैं एक बार फिर से। आइए सीखते हैं। कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व रीति से किया गया विवाह उन दोनों को तब तक पीड़ित करता रहता है जब तक एक और शकुंतला मारीच आश्रम में अपने तपस्या के द्वारा या अपनी तपस्या के द्वारा अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती है। और दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के प्राप्त हो जाने से उस शकुंतला की याद को प्राप्त करके अत्यंत पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है।
इसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति में बदलता है। तो मित्रों आइए अब एक बार फिर से पूरा हिंदी देख लेते हैं इसको और फिर से उसको सीखने का प्रयास करते हैं। आइए सीखते हैं। इस प्रकार नदियाँ प्रेमिका की भांति आचरण करती हैं और सूर्य अरुणोदय बेला में यानी अपने उदित होने के समय में अपनी प्रियतमा कमलिनी के आंसुओं को ओस की बूंदे रूपी आंसुओं को अपने किरण रूपी हाथों के द्वारा परिमृजत यानी पोंछता है। तो इस प्रकार नदियाँ प्रेमिका की भांति आचरण करती हैं और सूर्य अरुणोदय वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी की ओस की बूंदे रूपी आंसुओं को अपने प्रकाश रूपी किरणों से पोंछता है। कालिदास काव्येषु अंगिरसः, कालिदास के काव्यों में मुख्य रस यानी प्रमुख रस श्रृंगार है। उसकी पुष्टि के लिए यानी उसकी प्रामाणिकता के लिए करुण आदि दूसरे रस प्रधान रस हैं। रस के अनुरूप कहीं पर प्रासाद गुण और कहीं पर माधुर्य गुण उनकी विकास में यानी कि उनकी काव्य की श्रेष्ठता में सहायता प्रदान करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सब जगह पर उनके पीछे पीछे चलती है। वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के वश में हुई सी उनके पीछे पीछे सभी जगहों पर उनके पीछे पीछे चलती है। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। फिर भी उपमा कालिदासस्य इस प्रकार का कथन उपमा योजना में ही कालिदास की विशेषता को बतलाती है। फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उनके द्वारा अत्यंत स्वाभाविक ढंग से किया गया। कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम में कथावस्तु सुंदर है और चरित्र चित्रण सब प्रकार से पवित्र तथा संवाद शैली संप्रेषण गुण से युक्त है। साथ ही भारतीय संस्कृत के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रमवासिनी यानी आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त कर पाता है जब तक वह उस शकुंतला को, ताम का अर्थ यहाँ पर उस शकुंतला को है, क्षत्रिय पाणिग्रहण के योग्य विश्वामित्र की पुत्री के रूप में नहीं जान लेता है। कण्व की आज्ञा के बिना ही गंधर्व रीति से यानी गंधर्व विधि से किया गया विवाह उन दोनों को तब तक पीड़ित करता रहता है जब तक एक ओर शकुंतला ऋषि मारीच के आश्रम में तपस्या के द्वारा अपने अपमान से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती है और दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के प्राप्त हो जाने से और उसकी याद को प्राप्त करके यानी उस शकुंतला की याद को पुनः से प्राप्त करके अत्यंत पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है और इसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष अर्थात पाप रहित हो जाता है, अर्थात निष्कलंक हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति में बदलता है। तो आइए मित्रों, अब इसके बाद हम इसके बीच की संधियों को देख लेते हैं कि बीच में कौन कौन सी संधियां आई हुई हैं। तो
संधि और बीच में विभक्तियों को भी सीख लेते हैं कि कौन सी विभक्ति प्रयोग किया गया है। तो प्रेयस्य में, नद्यः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और एवं यहाँ पर यह क्रिया विशेषण है। एवं मीन से ही होता है, यह भी क्रिया विशेषण है। और नद्यः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रेयस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इव मीन्स होता है के समान। आचरन्ति मीन्स होता है आचरण करती हैं। तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। और सूर्य में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अरुणोदय बेलायाम में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और अरुण धन उदय में यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। स्व मीन्स होता है अपने या अपना अपनी। प्रियतमा याह, स्व प्रियतमा याह जब हो जाता है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन। नलिन्याह में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन। तुषार बिंदु रूपाणी में द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अश्रूणी मीन्स होता है आंसुओं को, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। स्वकरैः में तृतीय विभक्ति बहुवचन है। और यहाँ काव्येषु, काव्येषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। श्रृंगारोष्टि में यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग का उ होना, फिर बाद में चल करके यहाँ पर गुण संधि के अनुसार ओ हो जाता है, फिर पूर्व रूप संधि के अनुसार ये अवग्रह प्राप्त हो जाता है। तस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है और यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। रसानुरूपम में यहाँ पर दीर्घ संधि है और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है। क्वचिच्च, यहाँ पर च्युत संधि के अनुसार यहाँ पर क्वचिच्च हो गया, त का च हो गया है। काव्योत्कर्षे में यहाँ पर गुण संधि है। और कालिदासस्य में, कालिदासस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वाक्वस्येव, वाक्वस्येव में भी यहाँ पर गुण संधि हो गई है। सर्वत्रानुवर्तते में दीर्घ संधि हो गई है। कालिदासः अद्वितीयः, कालिदासः धन अद्वितीयः, यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो गई है। और उपमा कालिदासस्य धन इति धन उक्तिः, तो कालिदासस्य धन इत्युक्तिः, तो यहाँ पर गुण संधि हो गई है। और फिर इति धन उक्ति में यहाँ पर यड़ संधि हो गई है। और उपमा योजनायाम एव, यहाँ पर भी उपमा योजनायाम एव, तो यहाँ पर म में यह उपमा योजनायाम धन एव मिलकर के उपमा योजनायाम मेव हो गया है। और यहाँ पर कालिदासस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वैशिष्ट्यम आख्याति, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। तथा धन अपि, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई है। उत्प्रेक्षा अर्थांतरण न्यास आदि नाम अलंकाराणाम में यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई है। और तेनातीव में यहाँ पर भी तेन धन अतीव, अर्थात यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई है। कालिदासस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और यहाँ पर नाट्यकृतिषु यानी नाट्य रचनाओं में जिसका अर्थ है, तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गई है। शाकुंतले मीन्स होता है शकुंतला में, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में, अर्थात यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गई है। और भारतीय संस्कृत अनुमता नाम, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गई है। और धर्मार्थ काम मोक्ष मूला नाम में भी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मानव मूल्या नाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कालिदासस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। आश्रम वासिनीम में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। शकुंतलाम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। मानस में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। अनुभूय में यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और तावत शांति में यहाँ पर तावत धन शांति अर्थात छत्व संधि का प्रयोग किया गया है, जो कि च्युत्व संधि के अनुसार यह संधि किया गया है। यावत ताम, यावत मीन्स होता है जब तक,
ताम मीन्स उसको, अर्थात उस शकुंतला को द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। और विक्रमा यहाँ पर विश्वामित्रस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। ना वयति में भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। न धन अवयति अर्थात नहीं जान लेता है। कण्वस्य अनुज्ञा में भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। और गंधर्व विधिना में यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। और उभव धन अपि में यड़ अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। उभव धन अपि बराबर उभावपि, अव का आव हो गया है। तावत मीन्स तब तक। और मारीच आश्रमे में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन किया गया है। तपश्चरणेन तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। अपरतः धन च, यहाँ पर भी विसर्ग का स होना है, यानी कि सत्व संधि। अपरतः मीन्स होता है दूसरी ओर, च मीन्स और। तो अंगुलीय लाभेन यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया है। और प्रायश्चिताग्नव यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। आत्मशुद्धि में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। और तयोः में षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर पुत्रोपलब्धों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को यह पूरा गद्यांश समझ में आया होगा, इसका अर्थ भी समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।